तीसरी ढाल पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छड़ाला, गागर में सागर छोटा समय सार। तीसरी ढाल हमारी चल रही है। विमलेश जी को आवाज नहीं आ रही है शायद। विमलेश जी तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं, पर उनका मैसेज आ रहा है बार बार। जो उनके संपर्क में हो वो फोन करके उनको बोल दीजिए कि आवाज आ रही है सबको, वो वापस रीज्वाइन कर ले वहां से। तीसरी ढाल हमारी चल रही है। सर्वप्रथम इस तीसरी ढाल के अंतर्गत हमारी जीव के जो भेद प्रभेद है उसकी चर्चा चल रही है। आत्मा कितने प्रकार की? आत्मा तीन प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब आत्मा कितने प्रकार की, तो वास्तव में तो आत्मा एक ही प्रकार की है। सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूपी हैं। सभी आत्माओं का उपयोग ही लक्षण है। ज्ञान दर्शन स्वभावी सभी आत्माएं, सभी जीव तत्व हैं। तो आत्मा में द्रव्य में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन उसकी जो वर्तमान पर्याय चल रही है जीव की या आत्मा की, उस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से यह भेद किए गए हैं। तीन भेद जो आत्मा के किए गए हैं वह वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से किए गए हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का स्वरूप हमने देख लिया है। अंतरात्मा का स्वरूप हम समझ रहे हैं। अंतरात्मा के अंतर्गत ही उत्तम अंतरात्मा में 7वें से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को लिया गया है। उन्हीं मुनिराजों की चर्चा, उन मुनिराजों की अद्भुत दशा का विवरण, वर्णन हम यहाँ पर कहानी के माध्यम से प्रतिदिन कर रहे हैं। आज ये किसने कहानी तैयार की है? आज कौन बोलने वाले थे? चलिए अपन अभी, हाँ, अभी शायद वो अनुपस्थित है, अनीता जी का था शायद, तो वो अनुपस्थित दिख रही हैं। तब तक अपन अपना विषय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरी ढाल का छंद नंबर 5, पेज नंबर 60। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रती अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्म द्वे विद, तीन में घाती निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। इसका भावार्थ पढ़ना है। अन्वयार्थ कल हमारा कंप्लीट हो चुका था। भावार्थ पढ़िए। हाँ रेखा जी पढ़िए। जो निश्चय सम्यक दर्शन आदि सहित हैं, तीन कसाय रहित शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग रूप द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं। किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। हिंसादि रूप अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही जिनके नहीं रहा है, ऐसी अंतरंग दशा सहित वाय दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं और छठवें प्रमत्त संयत गुण स्थान के समय 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं। वे तथा जो अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानीय ऐसे दो कसाय के अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वे मध्यम अंतरात्मा है, अर्थात छठवें और पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। किसी और पढ़ना है? हाँ बस अभी इतना ही रहने दीजिए, अपन समझते जाते हैं फिर और आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। भावार्थ, जो निश्चय सम्यक दर्शनादिक सहित हैं, तीन कषाय रहित शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं।
मध्यम अंतरात्मा की बात चल रही है। मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की दशा कैसी रहती है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो वो कैसे हैं छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, कि जो निश्चय सम्यक दर्शनादिक सहित हैं, है ना। निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात क्या, जिसकी परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी, पर द्रव्यंते भिन्न अपने आप में रुचि, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप का ज्ञान, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप में स्थिरता, लीनता, वह निश्चय सम्यक चारित्र है। इन तीनों निश्चय रत्नत्रय पूर्वक, इन निश्चय रत्नत्रय सहित, तीन कषाय रहित, किसके सहित, रत्नत्रय सहित, और किसके रहित, कषाय रहित। कौन कौन सी कषाय, 4 कषाय के नाम लिखवाए थे उस दिन। तो पहली तो है अनंतानुबंधी कषाय, दूसरी अप्रत्याख्यानी, और तीसरी प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। ये 3 कषाय का अभाव रहता है मुनिराज को। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं इन चारों कषायों के नाम। पहली है अनंतानुबंधी कषाय। इस कषाय के 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 4 हो गई एक चौकड़ी। दूसरी चौकड़ी है अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। अप्रत्याख्यान, प्र आधा त या, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। इसके भी 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और वो बोलने में कैसे आएंगे, अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावर्णी मान, अप्रत्याख्यानावर्णी माया, अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ। ये उनका पूरे पूरे वर्ड रहेंगे। तीसरी है प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। जो ऊपर अप्रत्याख्यानावर्णी लिखा था वही है, उसमें से अ हटा देंगे तो ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय हो जाएगी। इसके भी 4 भेद हैं, वही क्रोध, मान, माया और लोभ। चौथी और अंतिम है संज्वलन कषाय। संज्वलन, स ऊपर बिंदी, आधा ज व ल न, संज्वलन कषाय। इसके भी 4 वही भेद हैं, क्रोध, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। इसलिए इन कषायों को एक एक को चौकड़ी बोला जाता है, क्योंकि ये 4 के साथ है। तो अनंतानुबंधी संबंधी चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है सम्यक दर्शन के साथ ही चतुर्थ गुण स्थान में। अब यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 3 कषाय रहित। तो 3 कौन कौन सी, क्रोध, मान और माया, ये 3 लोभ को छोड़कर, है ना। ठीक है ना, ये सही बोला क्या मैंने। दो लोग तो मना कर रहे हैं और 2 लोग हाँ कर रहे हैं, किसकी माने। प्रमोद बालाजी। तीन है अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, और अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, और प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ। तो अभी मैंने गलत बोला था क्या। आपने 3 बोला था ना, क्रोधमान माया लोभ, माया लोभ नहीं बोला था। ठीक है, बिल्कुल सही। 3 में ये 3 नहीं आएंगे, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है। जो मध्यम अंतरात्मा वाले मुनिराज हैं
उन्हें 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है। तो कौन कौन सी चौकड़ी? अनंतानुबंधी संबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, ये 3 चौकड़ी कषाय का अभाव रहता है मुनिराज को, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं। देखो ये विशेष बात है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। यहां पर लिखा है कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके, जबकि हमने उत्तम अंतरात्मा में पढ़ा था कि मुनिराज शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। अब जब मध्यम अंतरात्मा को भी शुद्धोपयोग है तो मध्यम और उत्तम में अंतर क्या रहा? यही यहां पर बता रहे हैं कि है तो ये छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी शुद्धोपयोगी ही होते हैं। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं। ये शुद्धोपयोग तो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो गया, पंचम गुण स्थान में भी रहता है, तो छठे में कैसे नहीं होगा? छठे में भी है, शुद्धोपयोग तो है। फिर क्या हुआ कि शुद्धोपयोग के साथ साथ किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते, हिंसादि रूप अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही जिनके नहीं रहा है। मतलब शुद्धोपयोग तो उनके उत्पन्न हो चुका है, लेकिन उस समय की पर्याय में उन्हें आत्मा में उपयोग नहीं है और बाहर के व्रत 28 मूल गुणों को पालन करने में वहां पर उपयोग है, इसलिए उनको शुद्धोपयोगी मुनिराज नहीं कहा, लेकिन है तो वो भी शुद्धोपयोग के सहित ही, बिना शुद्धोपयोग के मुनिराज नहीं होते। मुनिराज तो शुद्धोपयोग सहित ही होते हैं। बहुत सारी भ्रमणाएं चलती है संसार में, उनका तर्क से हमें विचार करना चाहिए कि शुद्धोपयोग कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर रहता है, कहाँ नहीं रहता है। अभी तो एक वीडियो आया था, उसमें ऐसा आया था कि शुद्धोपयोग तो 7वें गुण स्थान में होता है, तो जो मुनिराज रहते हैं उनको सबको शुद्धोपयोग नहीं रहता, किसी किसी को जो ध्यान करते हैं बस उनको ही शुद्धोपयोग रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे देखो अभी इसमें भी है ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और भी ग्रंथों का उदाहरण देंगे, आधार देंगे कि कहां कहां पर ये लिखा है कि शुद्धोपयोग तो चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रारंभ हो गया। शुद्धोपयोग अर्थात आत्मानुभूति, लेकिन चूंकि चतुर्थ गुणस्थान में बहुत थोड़ा हुआ है शुद्धोपयोग, बहुत ही कम किंचित हुआ है, इसलिए उसकी शुद्धोपयोग की प्रचुरता 7वें गुणस्थान में रहती है, वहां पर बहुत अधिक है और यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान से ही हो गया है और 5वें गुण स्थान में भी रहता है। जब चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो गया तो 5वें में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो और बड़ा गुण स्थान है ना। और जब 5वें में है, चौथे में है, तो छठे में क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी शुद्धोपयोगी मुनिराज ही रहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी वर्तमान की पर्याय उस समय का उपयोग उनका आत्मा में नहीं लगकर बाहर के व्रत तप आदि के विकल्प में रहता है उपयोग, इसलिए वह उन्हें शुभोपयोगी मुनिराज कहा जाता है। और शुद्धोपयोगी मुनिराज 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को कहा जाता है जब उनका उपयोग पूर्णतः आत्मा में रहता है, तब उन्हीं मुनिराज को 7वें गुण स्थान कहा जाता है। छठा और 7वां ये 2 गुण स्थान ऐसे हैं कि जिनके मतलब क्षण में 1 सेकंड में तो 6वां गुण स्थान और 1 सेकंड में 7वां गुण स्थान, ऐसा इतनी जल्दी परिवर्तित होता है। और फिर छठा फिर 7वां, ऐसे झूलते रहते हैं वो। तभी तो ऐसा बोला गया कि छठे 7वें में झूल रहे हैं, मतलब कभी अंदर में उपयोग जाता है, कभी बाहर में उपयोग आता है। बाहर में मतलब बाहर में उपयोग आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि राग द्वेष करने लग जाए, जैसे यहाँ पर दिया है, इष्ट अनिष्ट मानने लग जाए किसी को, हिंसादि रूप अशुभोपयोग हो, ऐसा नहीं होगा। बाहर में उपयोग आएगा तो क्या होगा कि व्रत पालने के परिणाम, संयम के परिणाम, धर्मोपदेश देने के परिणाम, शास्त्र लिखने के परिणाम, ये सारे शुभ परिणाम ही उनके आएंगे। अशुभ परिणाम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। 6वें गुणस्थान में अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं रहता। बस 2 शुरू में बताया था आपको, परिणाम 3 तरह के होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो जब मुनिराज शुद्ध में रहते हैं, शुद्ध परिणाम के साथ रहते हैं, तब वह 7वें में रहते हैं, और शुद्ध में नहीं रह पाए तो कमजोरी वशात आते हैं, तो वह शुभ परिणाम उनके चलते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं होते।
ठीक है। ऐसी अंतरंग दशा सहित बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। अंतरंग दशा यहां पर बताई, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव, यही उनकी अंतरंग दशा है। उसके साथ बाहर में क्या हुआ कि दिगंबर सौम्य मुद्राधारी होते हैं। एक वस्त्र का धागा भी उनके शरीर पर नहीं रहता, इतना भी परिग्रह वो नहीं रखते। ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारी है और सौम्य मुद्रा है, सब कुछ उनके लिए सहज है। कठिनाई पूर्वक व्रत का पालन कर रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए सरल और सहज है व्रत का पालन करना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, ये सब मुनिराज के लिए अत्यंत सरल सहज होता है। और छठवें प्रमत्त संयत गुणस्थान के समय 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं, अखंड रूप से, उसमें कोई दोष नहीं लगता। निरतिचार जिसे कहते हैं, बिना अतिचार के, जैसे बताए गए हैं जिन शासन में, जिन आगम में, वैसे के वैसे ही वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं सहज रूप से। तथा जो अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानीय ऐसे 2 कषाय के अभाव सहित, हाँ ये हो गई मुनिराज की बात। अब 5वें मध्यम अंतरात्मा में 2 को लिया है, एक तो मुनिराज और एक श्रावक। तो श्रावक की अब बात चल रही है। अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानीय ऐसे 2 कषाय के अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। 2 कषाय के अभाव हुआ, मुनिराज को 3 चौकड़ी कषाय का अभाव था, श्रावक को 2 चौकड़ी कषाय का अभाव है, और इसीलिए वो श्रावक कहला रहे हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती है और सम्यक दर्शन सहित है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पहले ही उत्पन्न हो गया ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि 5वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो चौथे में था, ऐसा नहीं है। ये सब बढ़ते हुए क्रम में रहता है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन है तो 5वें में भी है, छठे में भी, आगे सारे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जब अपन गुणस्थानों का स्वरूप समझेंगे तब उसमें आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसे अविरत सम्यक्त, ये चौथे गुण स्थान का नाम है, तो ये जो अविरत शब्द है वह अंत दीपक है, क्योंकि पहले के गुण स्थानों में लागू पड़ता है, और जो सम्यक्त शब्द है वह आदि दीपक है, तो आगे के गुण स्थानों में सब में लागू पड़ेगा। तो जो देश विरत है 5वां गुण स्थान, तो सम्यक्त्व देश विरत, ये उसका असली नाम है। तो सम्यक तो सहित ही रहेगा देश विरत गुण स्थान भी, 5वां गुण स्थान। 2 कषाय के अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वे मध्यम अंतरात्मा है, अर्थात 6वें और 5वें गुण स्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा में 2 भेद लिए गए हैं, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज और 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक, ये दोनों ही मध्यम अंतरात्मा है। अभिलाषा जी कोई प्रश्न है आपका? जी, आपने जैसे बताया कि 6वें गुण स्थान में वो मतलब शुद्ध उपयोग में रहते हैं और अशुभ उपयोग आता ही नहीं है, तो क्या 5वें गुण स्थान में अशुभ उपयोग आता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया। चतुर्थ गुण स्थान में भी अशुभोपयोग है, 5वें गुण स्थान में भी अशुभोपयोग है। अशुभोपयोग का अस्तित्व तो 6वें गुण स्थान में नहीं रहता, वहां पर फिर केवल 2 ही परिणाम चलते हैं, शुभ और शुद्ध। लेकिन 6वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज रहते हैं वो शुभोपयोग उनका रहता है, उस समय उनका उपयोग शुभ में रहता है, तब वो 6वें गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। और जब शुद्ध में उपयोग चला जाए, शुद्धोपयोगी मुनिराज हो जाए, तो वही मुनिराज 7वें गुण स्थानवर्ती उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। मतलब क्षण क्षण में बदलता है, एक क्षण में वह मध्यम अंतरात्मा है और अगले ही क्षण वो उत्तम अंतरात्मा है, और फिर पुनः मध्यम अंतरात्मा हो गए, फिर पुनः उत्तम अंतरात्मा हो गए। ये इतनी जल्दी जल्दी बदलता है, क्योंकि 6वां 7वां गुण स्थान बहुत क्विकली बदलता है, एकदम से जल्दी, तुरंत से। हाँ हाँ अभिलाषा जी, आपका क्लियर हो गया? हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए वहां से, समता भाभी। जय जिनन दीदी। हम्म सम्यक दर्शन के बिना
कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है वह जीव बहिरात्मा है। परमात्मा के बस अभी दो इतना ही। सम्यक दर्शन बिना कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता, यह तो पहली शर्त है। जो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा इसमें दी है ना, दूसरे नंबर के छंद में है ना, कौन से नंबर के छंद में? हाँ, दूसरे नंबर के छंद में है। ये निश्चय सम्यक दर्शन मतलब निश्चय रत्नत्रय की जो परिभाषा है, तो निश्चय सम्यक दर्शन के बिना, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है वह तो बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। तो जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो वह देह को मतलब शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, मैं शरीर हूं, ऐसी पूरी पक्का दृढ़ मान्यता है जिसकी, तो वह बहिरात्मा है। और जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन का अर्थ ही है कि देह और आत्मा का पृथक बोध हो गया है, जिसे कि शरीर अलग है और मैं आत्मा हूं, ऐसा जिसे दृढ़ विश्वास हो गया है, दृढ़ प्रतीति हो गई है, उसे वह सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक जीव बहिरात्मा है और धर्म का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से होता है। आगे पढ़िए। परमात्मा दो प्रकार का है, सकल और निकल। श्री अरिहंत परमात्मा भी सकल परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा भी निकल परमात्मा है। वे दोनों सर्वज्ञ होने से लोक और अलोक सहित सर्व पदार्थों को त्रिकालवर्ती संपूर्ण स्वरूप एक समय में युगपत एक साथ जानने देखने वाले सबके ज्ञाता दृष्टा हैं। इससे निश्चित होता है कि जिस प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान व्यवस्थित है, उसी प्रकार उनके ज्ञान के ज्ञेय सर्वद्रव्य छह द्रव्यों की त्रैकालिक क्रमबद्ध पर्याय निश्चित व्यवस्थित है। कोई पर्याय उल्टी सीधी अथवा अव्यवस्थित नहीं होती है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है। जिसकी ऐसी मान्यता है जिसकी ऐसी मान्यता नहीं होती, उसे 100 पर पदार्थों का निश्चय न होने से शुभाशुभ विकार और पर द्रव्य के साथ कर्तृत्व बुद्धि एकता बुद्धि होती ही है। इसीलिए वह जीव बहिरात्मा है। हाँ, परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल और निकल परमात्मा। कल अर्थात शरीर और सकल अर्थात शरीर सहित और निकल अर्थात शरीर रहित। ये कल अपन ने कल भी समझा था। अब बात यह है कि यहाँ पर ये सब वर्णन क्यों किया जा रहा है? अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये सब आत्मा के भेद क्यों बताए जा रहे हैं? ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि जो अंतरात्मा है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, उसको व्यवहार सम्यक्त्व में ऐसी श्रद्धा होती है कि जो देह और आत्मा को एक गिनता है वह बहिरात्मा है, जिसे सम्यक्त्व प्रकट हो गया है वो अंतरात्मा है, और 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक ये मध्यम अंतरात्मा है, और 7वें से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ये उत्तम अंतरात्मा है, और सकल और निकल ऐसे दो परमात्मा के भेद हैं। ये सब निर्णय सम्यक दृष्टि जीव को रहता है। उसके व्यवहार निश्चय से तो सम्यक दृष्टि को एक आत्मा की ही श्रद्धा होती है, और व्यवहार में व्यवहार संकित के अंतर्गत ये सब उसे निर्णय होता है, ये सारा निर्णय होता है उसे। जो संकिति होगा वह कभी भी ऐसा नहीं मानेगा कि 5वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं या परिग्रह सहित मुनिराज होते हैं, ऐसा उसके निर्णय में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसे निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो बाहर में व्यवहार सम्यक तो भी प्रकट हुआ है उसे, और व्यवहार सम्यक या व्यवहार श्रद्धा में उसे ऐसी सच्ची श्रद्धा होती है कि ये जीव इस प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा ऐसा होता है, अंतरात्मा ऐसा होता है, और परमात्मा ऐसे ही होते हैं। चाहे 3 लोक 3 काल पलट जाए,
हाँ, चाहे 3 लोग, सभी समझ लेना उसमें, अपन तो शॉर्ट में बात कर रहे हैं। 3 लोग 3 काल पलट जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ऐसा नहीं मानेगा कि ये जो कुदेव हैं उन्हें सुदेव नहीं मानेगा। एकमात्र शरीर सहित अनंत परमात्मा है, उन्हें ही ऐसा ही मानेगा कि 4 घातिया कर्मों का क्षय हो गया है जिनका, और शरीर सहित है, ऐसे अनंत देव ही सच्चे परमात्मा है। और जिन, या फिर सिद्ध भगवान, उनका वो शरीर रहित है, उनके 8 घातिया कर्मों का अभाव हो गया है, 8 कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए वो सिद्ध भगवान है। वही पूजनीय है, वही परमात्मा है। इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई भी परमात्मा नहीं है। रेवती रानी की कहानी सबने सुनी होगी कि उससे कितना कहा कि 25वें तीर्थंकर का समूह शरण आया है, और चलिए सब वहां पर जा रहे हैं, इंद्र भी बना दिए, और पूरा 12 सभा की रचना हो गई वहां पर। जैसा समोशरण लगता है वैसा का वैसा ही समोशरण पूरा लगा, और अंतरिक्ष में भगवान भी विराजमान हो गए, सब हो गया। लेकिन रेवती रानी की दृढ़ श्रद्धा थी कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के कारण वो बाहर देखने तक नहीं गई कि समोशरण कैसा है, देख के तो आए, एक बार घूम के तो आए। इतनी दृढ़ श्रद्धा थी रेवती रानी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कब होती है कि जब सम्यक तो प्रकट हो, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो बाहर में व्यवहार में ऐसी श्रद्धा दृढ़ होगी ही होगी। और तभी होगी जब निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा, तभी बाहर में ऐसी, व्यवहार में ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो पाएगी। बोलिए उषा जी। अनम्यूट कीजिए। अनगारी, अनगारी बताया था कल आपने कुछ। हाँ, अनगारी का क्या अर्थ बताया था? हाँ, क्या 6वें गुण स्थान कुछ बोला था आपने। ठीक है, अनगारी अर्थात तो 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। प्रश्न क्या है आपका? हाँ, यही पूछ रहे थे कि अनगारी क्या होता है, ये हाँ। 6वें गुण स्थान। हाँ, इसमें 2 शब्द दिए हैं, देशव्रती और अनगारी, ये दोनों ही मध्यम अंतरात्मा है। तो देशव्रती अर्थात 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक, और अनगारी अर्थात मुनिराज, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, वो सब अनगारी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी व्यवहार सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है हमारी। व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत ऐसी श्रद्धा दृढ़ होती है कि यही अंतरात्मा है, यही परमात्मा है, और यही बहिरात्मा है। अब परमात्मा के 2 प्रकार हम देख रहे हैं। वे दोनों सर्वज्ञ होने से लोक और अलोक सहित सर्व पदार्थों का त्रिकालवर्ती संपूर्ण स्वरूप एक समय में युगपत जानने देखने वाले। थोड़ा सा कठिन शब्द लग सकते हैं आपको, तो घबराइए नहीं, अपन एक एक शब्द ले लेंगे, इसका फिर अर्थ समझेंगे। अब ये दोनों परमात्मा की बात चल रही है, पहले तो ये समझिए आप। वे दोनों ही सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सर्व को जानने वाले, सर्व प्लस ज्ञ। सर्व मतलब सब, और ज्ञ मतलब जानने वाले, सबको जानने वाले होने से लोक